जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में 17वीं जो बीपीएससी मेंस है उसके लिए मेंस के टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी सीरीज लेकर आए हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट इसमें मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फीचर्स जहां से बीपीएससी ने क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता रहा है तो उसको डिस्कस करेंगे। ये पूरा इंग्लिश में होगा। आप हिंदी के लिए यदि देखना चाहते हैं तो हिंदी का भी आपको वीडियो अवेलेबल है तो उसको आप देख सकते हैं। साथ में इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां से आप उसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो बेसिकली इसका ओरिजिन के यदि हो तो क्या है कि गंगेटिक प्लेन जो गंगा का मैदान है वहां से इंडिजिनियसली इसका उत्पत्ति हुआ था, लेकिन आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड के बाद उसके फॉल के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉल के बाद एक मेजर सेंटर बना। यदि रिकॉर्ड्स की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड्स रहा है वो इंडियन और फॉरेनर्स जो ऑथर्स थे उनका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्सेस रहा है। जैसे बात करें मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में तो यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलता है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। फोर्थ सेंचुरी तक मौर्यन जो थे उनका मगध में पावर था, लेकिन थर्ड सेंचुरी के एंड तक इन्होंने इंडिया के लार्ज पार्ट को कवर कर लिया था। इंडिजिनस ओरिजिन की बात करें तो मॉडर्न आर्ट जो और मॉडर्न आर्ट था वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्ट एंड फोक एलिमेंट्स का था। आर्किमेनिड इन्फ्लुएंस की बात करें तो आर्किमेनिड इन्फ्लुएंस मॉडर्न आर्ट का भी काफी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, और बेसिकली ये था कि जो जो मौर्यन डोमिनियंस थे वो अफगानिस्तान को टचिंग थे, ठीक है, विच मेड अर्शवाइल आर्किमेनिड पोसेशन। तो इसका भी काफी, अफगानिस्तान का भी काफी इन्फ्लुएंस रहा है। पर्सियन अशोकन के जो पिलर्स हैं और बेल कैपिटल्स में भी जो पर्शियन इन्फ्लुएंस का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। स्तंभ आर्किटेक्चर विच ओरिजिनेटेड इन वुड, ठीक है, बाद में धीरे धीरे इसने स्टोन का उसकी जगह पे रिप्लेस किया। बेसिस और कैपिटल्स का भी यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट। जो मॉडर्न ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मॉडर्न पीरियड का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जैसे पैलेस के बारे में बात करें तो पैलेस का आप खंडर का देख रहे हो, एक मॉडर्न पैलेस है बेसिकली। ये पाटलिपुत्र में पहले था। 80 पिलर्ड हॉल एंड आरोग्य विहार इसको कहा जाता था, ठीक है। इसके बारे में और जो मौर्यन एम्पायर्स के पैलेसेस के बारे में जो राइटर्स हैं इनसे काफी इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे मेगास्थनीज से मिला है, फिर पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है, फिर एरियन जो थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस को इन्होंने कंपेयर किया था अकेमेनियन जो सिटी है सुसान एक बतन से। मेगास्थनीज ने मेंशन किया है कि जो पाटलिपुत्र का जो पैलेस था वो वुडन का वॉल का बना हुआ था जिसमें होल्स थी, बेसिकली तीर को पास करने के लिए। ये जो रॉयल असेंबली कुम्हरान में बिल्ड किया गया था हॉल विद 80 पिलर्स, और बेसिकली इसका जो वुडन रूफ था एंड फ्लोर था, और इसको वेरियस पर्पस के लिए यूज किया गया, जैसे कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोक के टाइम पे उसमें भी इसको यूज किया गया था। पिलर्स के बारे में बात करें यहाँ पे तो जो मॉडर्न पिलर्स थे वो मोनोलिथिक थे, टॉल थे, लस्ट्रस थे, वेल प्रोपोर्शन थे, फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड विद अ टैपिंग शाफ्ट, ये जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सैंडस्टोन के बने हुए थे और इनको चुनार से फाइंड आउट किया गया। मॉडर्न पिलर्स जो थे अकमेडियन पिलर एम्पायर से डिफरेंट थे, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न पिलर्स थे सिंगल रॉक कट स्ट्रक्चर विद अ लोकल सिंबल एंड मोटिव, जैसे आप देख रहे हो सिंगल रॉक कट से बना हुआ है, जबकि आर्किमेनियन पिलर के क्या बाई पीस होलो टुकड़ों में बनाया गया था, ठीक है। Inscription engraved by Ashoka have been discovered on stone pillars he constructed in Indica called pillar edicts, और इस पे कैपिटल जो फिगर्स आप देख रहे हो टॉप पे ये वाला कैपिटल फिगर्स, ठीक है, तो यहाँ पे लॉयन, बुल, एलिफेंट्स ये सब मिलते हैं टॉप ऑफ द पिलर। फर्स्ट जो काफी फेमस आपका है सारनाथ का जो है ये वाला सारनाथ वाला, ठीक है, तो ये यूपी में है। इसको मॉडर्न पिलर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पे तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि रोलिंग लायन, अबैकस और बेल शेप्ड लोटस।
रोरिंग लाइन जो टॉप पर आप देख रहे हो शेर को दहाड़ते हुए, तो इट इज carved with a notable voluminous roaring line figuring from standing on the circular abacus। ये सर्कुलर abacus के ऊपर, ये abacus है पूरा, इसके ऊपर ये स्थिर है। abacus क्या है बेसिकली, इसमें जो चक्रा व्हील्स हैं, जैसे ये वाला चक्र आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला चक्र, ठीक है। तो एक क्या 24 स्पोक्स लगे हुए हैं चारों दिशाओं में है, और इनके बीच में, इन दोनों चक्रा के बीच में ये वाला जो गैप गैप देख रहे हो ये वाला, तो यहाँ पर जो हॉर्स, बुल, लायन और एलिफेंट्स के क्या है फिगर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो ये आप लोटस देख रहे हो, वेल शेप्ड लोटस है, ठीक है, जो लोएस्ट पोर्शन ऑफ द पिलर है। यहाँ पे दिस पिलर कैपिटल रिप्रेजेंट्स धर्म चक्र प्रवर्तन, जो बुद्ध का फर्स्ट उपदेश दिया गया था। आवर नेशनल एम्ब्लेम इज बेस्ड ऑन द सारनाथ कैपिटल पे भी ये हमारा लिया गया। फ्लोरिया नंदनगढ़ जो बिहार में, वहां पे देखा गया है कि जो सर्कुलर ए वाला एबेकस है, एबेकस है, ये सर्कुलर एबेकस है, ठीक है। और पिलर इज बेल शेप्ड, पिलर आपका बेल शेप्ड है। यहाँ पे 6 एडिक्ट मतलब को इंस्क्रिप्ट किया गया है पॉलिश स्टोन शाफ्ट। यहाँ पे ट्रेड रूट के बारे में बात किया गया कि ईस्टर्न गंगेटिक बेसिन और वेस्टर्न एशिया के बीच में क्या ट्रेड रूट रहा है, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अशोका ने यहाँ पे कमेमोरेट द साइट ऑफ फ्लोरियन विद धर्म स्तंभ एडॉर्न विद अ सिंगल लाइन कैपिटल एट द टॉप। यहाँ पे से आप देख रहे हो शेर का है। रामपुरवा जो आपका बुल कैपिटल दिल्ली में, यहाँ पे जो आप देख रहे हो बुल को, वो बुल बेसिकली क्या है कि रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ जेबू बुल्स हैं, और ये मिक्सचर है इंडियन और पर्शियन एलिमेंट्स का। यहाँ पे द मोटिव ऑन द बेस टॉप ऑफ द इन्वर्टेड लोटस, यहाँ पे लोटस क्या इन्वर्टेड है, एंड द रोसेट palmate एंड द acanthus ornaments आर नॉट इंडियन फीचर्स, इसमें जो है वो इंडियन फीचर्स नहीं है। एस्टेब्लिश्ड एट रामपुरवा बिहार, इट हैज बीन प्लेस्ड एट द राष्ट्रपति भवन में इसको रखा गया है, ठीक है। फिर बात करें प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद पिलर्स के, जो उत्तर प्रदेश में ये वाला पिलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट कैरी मेजर पिलर्स एडिक्ट फ्रॉम 1 to 6 को करता है। इट आल्सो कंटेन्स द schemes edict of Ashoka and inscription of Gupta emperor Samudragupta and Jahangir also attributed to this pillar। समुद्रगुप्त ने यहाँ पे बताया है कि साउथ इंडिया का जो एक्सपेडिशन किया था, तो उसमें उन्होंने 12 रूलर्स को उसने हराया था, तो यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। स्तूपा के बारे में बात करें यहाँ पे, तो काफी इंपॉर्टेंट और है, और बुद्धिज्म और जैनिज्म के पॉपुलरिटी के कारण स्तूपा का कंस्ट्रक्शन किया गया था, लार्ज स्केल पे किया गया था। इसमें से इम्पोर्टेंट वाला ये वाला, जैसे कि आप सांची स्तूप देख रहे हो जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बेसिकली था कि बिल्ट विथ ब्रिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका के टाइम पे ईंट का बनाया हुआ था, बाद में इसको पत्थर से इसको कवर कर दिया गया। इट वाज enlarged using local sandstone during the Sunga period में इसको लोकल सैंडस्टोन से किया गया था। इट द elaborately carved gateway were added later by सातवाहना in the first century। यहाँ पे जातक स्टोरी के बारे में काफी मतलब यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। मेन बॉडी ऑफ स्तूपा सिंबलाइज द कॉस्मिक माउंटेन। इसके ऊपर जो हर्मिका दिया हुआ है ट्रिपल अम्ब्रेला, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो वो जो रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स को, रत्न को, बुद्धा, धम्म और संघ के बारे में यहाँ पे बताता है, ठीक है। बुद्ध के लाइफ 4 इवेंट्स को भी यहाँ पे, जैसे बर्थ, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, धर्म चक्र और प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स जैसे लायन, एलिफेंट, कैमल्स, ऑक्सन के बारे में यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में दिया है। यहाँ पे सम एनिमल्स विद हेवी कोट्स एंड बूट्स भी इनको दिखाया गया। लोटस, विशिंग वाइन्स, यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स काफी काफी मेंशन है। सेकेंड, ये बात करें यहाँ पे भरहुत स्तूपा आपका मध्य प्रदेश में, तो इसको अशोका के द्वारा ओरिजिनल बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको सुंगा के द्वारा इसको इनलार्ज किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके स्कल्पचर के लिए, जैसे कि फीचर्स में बात करें तो गेटवे और तोरण, गेटवे और तोरण के मतलब ये which are stones replica of a wooden gates, railing made of a रेड sandstone, जो रेलिंग बनाया होता है
रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था, स्प्रेड आउट फ्रॉम द गेटवे, एंड दे आल्सो आर लिमिटेशंस इन स्टोन कोस्ट ऑफ rail fences, but the stone railing of Bharhut have on the top heavy stone border. ठीक है। रेलिंग आर हैव कार्विंग ऑफ अ यक्ष, यक्षिणी, और यहाँ पे अदर बुद्धिज्म जो देवता देवी थे वहाँ पे रेलिंग्स पे यक्ष यक्षिणी ये सब का इमेजेस बनाए गए थे, और साथ में जातक स्टोरी जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है उसको भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया था। ठीक है। धमेक स्तूपा आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे सारनाथ यूपी में भी स्थित है, और बेसिकली ऑर्डर बुद्ध अशोक के ऑर्डर के बाद इसको बनाया गया था। इसमें जो बुद्ध के फर्स्ट मन उपदेश है यहाँ पे डिलीवर किया गया था, उस स्थान पे किया गया। धमेक स्तूपा रिलीव्ड ऑन एट फोल्ड पाथ लीडिंग टू द निर्वाणा, तो बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए एट फोल्ड पाथ को बताया, तो वहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। द साइट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रिगा दया वनम सेंचुरी फॉर एनिमल्स। ठीक है। धौली शांति स्तूपा जैसा आप देख रहे हैं उड़ीसा में स्थित है, और अशोका लेड द फाउंडेशन ऑफ धौलागिरी शांति स्तूपा एट द प्लेस नोन फॉर द एंड ऑफ कलिंगा वार के खत्म होने के बाद इसको बनाया था। द ओवरऑल स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ डोम के शेप में आप जैसा देख रहे हो डोम के शेप में इसका स्ट्रक्चर बनाया गया। धौली शांति स्तूपा है फोर मैसिव आइडल्स ऑफ लॉर्ड्स बुद्धा इन वेरियस पोस्टर्स में इनको दिखाया गया। ठीक है। रॉक कट्स केव्स के बारे में बात करें यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बराबर हिल्स केव है और नागार्जुनी हिल्स केव है जो बेसिकली बिहार में स्थित है। तो मॉडर्न पीरियड में काफी रॉक कट आर्किटेक्चर शुरू हुआ था बेसिकली, और ये टू हिल्स बराबर हिल्स और नागार्जुन हिल्स थे बिहार में स्थित हैं, और डेडिकेटेड टू द monks ऑफ आजीवक सेक्ट फाउंडेड बाय मखली घोषाल। तो आजीविक संप्रदाय के लोगों को ये दे दिया गया था, जिसको मखली घोषाल ने मतलब बनाया था। बराबर हिल्स केव की बात करें तो यहाँ पे चार जो हिल्स हैं लोमस, ऋषि, सुदामा, विश्वामित्र और कर्ण चौपाल के केव्स काफी फेमस है। इसमें अर्लीस्ट वन है सुदामा केव्स, और लेटेस्ट एंड बेस्ट स्पेसिमेन अमंग दिस केव्स आर लोमस ऋषि केव्स काफी और फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे अशोका के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ एंटी चैम्बर हैविंग अ doorway with a sloping jamb. The most glaring feature of the cave is a sculpture ornamentation to the on the doorway. नागार्जुनी हिल्स केव्स के बारे करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो थ्री केव्स हैं, जैसे वदती का कुब्बा, बापिया का कुब्बा और गोपी का कुब्बा। यहाँ पे जो दशरथ के पुत्र थे सॉरी अशोक के पुत्र थे दशरथ, उन्होंने इसको डोनेट किया था आजीविक आजीविक मॉन्क्स को किया था। गोपी हैड द लार्जेस्ट चैम्बर इन द ग्रुप विथ पॉलिस्टर वॉल एट जो जहाँ क्या है पॉलिस्टर वॉल है, एंड फ्लोर मॉडर्न पॉलिश वहाँ पे दिखाते हैं। पोर्ट्री के बारे में बात करें यहाँ पे, तो पोर्ट्री बेसिकली नॉर्थ ब्लैक पॉलिस्ड वेयर था और डेवलप किया था आयरन एज में। हाईली पॉलिस्ड गेज कोटिंग विद ब्लैक कलर से इसको कोड किया गया था। ये बेसिकली लग्जरी आइटम्स के रूप में यूज होता था। यूजली थिन सेक्शन ग्रे कोर और डिस्टिंक्टिव ग्लोसी लस्टर था। मेनली कंसिस्ट ऑफ स्टैंडिंग डाइनिंग सेट एंड टेबल वेयर सब में यूज होता। स्कल्पचर्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो अब्दीदारगंज का जो यक्षिणी की मूर्ति हो गई, और धौली का एलिफेंट जो उड़ीसा में वहाँ के काफी फेमस रहा है उस टाइम का। तो जो यक्ष और यक्षिणी का काफी मतलब स्टैचूज मिले हैं जो पटना, विदिशा और मथुरा से प्राप्त हुए हैं। इसमें जो पॉपुलैरिटी है यक्ष का पूजा करने का वो काफी दिखाता है। दीदारगंज का जो यक्षिणी का ये वाली जो मूर्ति है ये टॉल वेल प्रोपोर्शन एंड फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, और ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, तो पॉलिश सरफेस है। यहाँ पे हैप्पीनेस और बाउंटी को दोनों को दिखाया गया है। चौरी फ्लाईविस के हेड इन द राइट हैंड में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। द इमेज डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टाइज इन द वे द फॉर्म एंड मीडियम वेयर हैंडल्ड। धौली जो ये वाला इमेज है आपका धौली एलिफेंट उड़ीसा का कार्व्ड इन लिविंग रॉक्स पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे अशोका एडिक्ट एट द प्लेस एट द विंड ऑफ द वर्ड सेवतो व्हाइट इन पाली। इट सजेस्ट दैट इट एरावत जैसा आप देखते हो कि व्हाइट एलिफेंट डिपेक्टेड इन इंडियन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जैसे एरावत हाथी के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पे वही दिखाया है। यहाँ पे क्या है ना कि अशोका डिसाइडेड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम वारफेयर, मतलब लड़ाई की जगह छोड़ करके बुद्धिज्म की तरफ अपना जो मूव किया था उसको यहाँ पे डिपिक्ट करता है।
मॉरल लिटरेचर के बारे में बात करें तो मॉरल लिटरेचर के काफ़ी इंफॉर्मेशन जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, भद्रबाहु के जो बुक्स थे वहाँ से, मेगास्थनीज के इंडिका और अदर सोर्सेज से काफ़ी मिलती हैं। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये क्या है, बेसिकली स्टेट क्राफ्ट पे आधारित बुक है। इसमें 15 वॉल्यूम या उसको अधिकरण में डिवाइड किया है। इसमें 5 जो है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तंत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट 8 जो है इंटर स्टेट रिलेशन अवापा से रिलेटेड है, और लास्ट 2 जो है आपका मिसलेनियस टॉपिक्स से रिलेटेड है। कौटिल्य क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन धर्म, साहित्य, धर्म, धर्मस्थ्य, सिविल लॉ एंड कंटका शोधना पेनल लॉ के बीच में इन्होंने अंतर बताया। सेveral टाइप्स ऑफ इन स्लेवमेंट आर मेंशन और शास्त्र दास प्रथा के बारे में बताया गया, और कुछ जो फीमेल इंस्लेव्स थे उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, वैरायटी टाइप के प्रोटेक्शन भी दिया जाता था। इसके बारे में भी काफी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। भद्रबाहु के वक्त जो है आप सबके चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल टीचर थे, जैसे कल्पसूत्र हो गया, भद्रबाहु संहिता और वसुदेव चरिता हो गया। यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलती है। हम मेगास्थनीज के इंडिका से भी काफी इंफॉर्मेशन आते हैं, मिलते हैं हमें। ठीक है। उसमें कहा कि जो ग्रीक हीरो था हेराक्लस, उसने भी पाटलिपुत्रा के कंस्ट्रक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इस बुक में इकोनॉमी और सोसाइटी में, जो मॉडर्न पीरियड के इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में बात करता है। मॉडर्न अदर इन्फॉर्मेशन जैसे मुद्रा, विशाखापट्टनम में विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस बुक हो गया। फिर कलहन का राज तरंगिणी हो गया, महाभाष्य पतंजलि का, विष्णु पुराण और अदर बुद्धिस्ट लिटरेचर से काफी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं। चैलेंजेस इन प्रिजर्विंग मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, जैसे नेचुरल डिके हो गया, अर्बनाइजेशन इंक्रोचमेंट हो गया, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हो गया, डेलीज एंड थेफ्ट हो गया, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मेंटेनेंस, ये सब की काफी चैलेंजेस हैं जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करने में बहुत, मतलब इनका काफी रोल रहा है। जैसे कि मैनी मॉडर्न आर्किटेक्चर जो लकड़ी के बने हुए थे वो टाइम के साथ डिके हो गए हैं उनको, और वेदरिंग, इरोजन, रॉक कट कैप्स में काफी काफी रोल रहा है यहाँ पे। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के चक्कर में जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके लिए काफी थ्रेटन रहा है। इलीगल इंक्रोचमेंट बढ़ा है, लोगों का प्रॉपर, मतलब लाइक ऑफ प्रॉपर जोनिंग लो रहा है। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का भी, जैसे एसिड रेन और एयर पोल्यूशन काफी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। क्लाइमेट चेंज में कंडीशंस में काफी चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण भी होता है। जो मॉडर्न स्कल्पचर्स हैं उसके स्मगलिंग काफी बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। साथ में इनसफिशिएंट फंड्स नहीं है, लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं जो चैलेंजेस हैं। रिकमेंडेशंस की बात करें तो इनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन के स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एफर्ट्स, जैसे कि उनका रेगुलर मॉनिटरिंग करने चाहिए, जो मॉरियन साइट्स है उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए भाई ऐसा के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक मेथड लाइक लेजर क्लीनिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग का प्रयोग करना चाहिए। प्रिजर्वेशन के लिए कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना चाहिए, जैसे हेरिटेज वॉक हो गया, एग्जीबिशन हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। लोकल कम्युनिटी को प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस में इन्वॉल्व करना चाहिए। लीगेसी एंड पॉलिसी मेजर्स की बात करें तो स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए रिगार्डिंग द ट्रैफिकिंग एंड एक्सकेवेशन ऑफ कैप्स आर्टिफैक्ट्स के लिए। यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको शामिल करना चाहिए। सस्टेनेबल टूरिज्म, इको फ्रेंडली टूरिज्म व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे रेगुलर विजिट एक्सेस होना चाहिए। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, 3D स्कैनिंग और वर्चुअल रियलिटी के द्वारा इनको प्रिजर्व करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं कि जिसको आप कंजर्व कर सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये भी पूछा जाता है, क्रिटिकल एग्जामिन द फीचर्स ऑफ अ मॉडर्न आर्किटेक्चर, एक क्रिटिकल एग्जामिन का जब आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। तो इनमें से जैसे कि जो इनका फर्स्ट क्रिटिकल एग्जामिन कर सकते हो कि इसमें काफी हेवी इन्फ्लुएंस रहा है अकेमेडियन पर्शियन कल्चर और ग्रीक स्टाइल्स का, स्पेशली इन अशोकन पिलर और कैपिटल्स में, दैट रेज क्वेश्चन द ओरिजिनिटी ऑफ मौर्यन आर्ट के बारे में क्वेश्चन रेज करते हैं। जबकि लेटर गुप्ता पीरियड में इनका जो काफी फोकस रहा है इंट्रिकेट कार्विंग पे, मॉडर्न आर्ट वाइज रिलेटिवली सिंपलिस्टिक और फॉर्मल इन इसके प्रेजेंटेशन में काफी था। डिस्पाइट ग्रैंडियर, मॉडर्न पिलर्स जो है लिमिटेड फंक्शनल यूटिलिटी है, प्राइमरी यूजिंग एज इंस्क्रिप्शन रेदर देन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। अनलाइक इंडियन पिलर्स जैसे गुप्ता आयरन पिलर और टेम्पल की जो कॉलम है, उसके कंपेयर में जो मॉडर्न पिलर है और लाइक नैरेटिव कार्विंग एंड फिगर रिलीफ, तो ये काफी अभाव रहा है यहाँ पे। Early stupa were essentially plain and modest, made up of brick rather than the elaborately carved stone, unlike later period.
स्तूपा डेकोरेशन वाज मिनिमल और इंट्रिकेट जो कार्विंग था अपीयरिंग ओनली इन सब्सिक्वेंट फेजेस में उनको दिखाई दिया। Interior of a Mauryan rock cutscapes are simplistic with a high polished surface but no intricate carving यहाँ पे नहीं दिखा, unlike अजंता और एलोरा में आपको जो लेटर पीरियड में आए हैं वहाँ पे मौर्यन उसके कंपेयर मौर्यन caves lacked elaborate sculpture and painted decoration making them more functional than artistic। जो मॉडर्न स्कल्पचर्स था उसमें स्केच एंड डिटेलिंग का इनकंसिस्टेंट था विद सम फिगर्स अपीयरिंग स्टिफ एंड एग्रीगेटेड। अनलाइक लेटर क्लासिकल एंड इंडियन आर्ट जैसे गुप्ता पीरियड मॉडर्न स्कल्पचर रिफ्लेक्ट फ्लूइडिटी डायनामिज्म एंड एक्सप्रेसिव डिटेलिंग। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ फाउंडेशन फेज इन इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन मार्क्ड बाय द ग्रैंडियर स्टेट पैट्रोनेज एंड स्ट्रक्चरल इनोवेशन। हाउएवर इट लिमिटेशन इन द फॉरेन इन्फ्लुएंस लैक ऑफ इंट्रिकेट डिटेलिंग एंड सिंपलिस्टिक एजुकेशन इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। डिस्पाइट दिस क्रिटिक के अलावा जो मॉडर्न कंट्रीब्यूशन है काफी ग्राउंड वर्क फॉर द इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदू आर्किटेक्चर इन लेटर सेंचुरी। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है और संभवतः ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी मेंस में पूछा जाएगा। तो यदि उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप ये टेलीग्राम का ध्रुव IS50 का आपका है टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप यहाँ से स्कैन करके पीडीएफ को चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अदर सब्जेक्ट अदर टॉपिक्स के भी यदि आपको लगे कि वीडियो बनाना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।